नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गीतान्विता योगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो जो आज का हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलके बना है, प्राण और आयाम। प्राणा का मतलब है जो हमारे लाइफ फोर्सेस हैं या जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो दिन भर में हम काम करते हैं और हमें एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर कोई लेथार्जिक फील करता है। जिस तरह के आपकी एनर्जी बॉडी में रहती है वो आपकी प्राण एनर्जी होती है। ब्रीदिंग टेक्निक से हम उस एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे आप इसका सिंपल एग्जाम्पल समझ सकते हैं इससे, जैसे किसी को बोला जाता है या कभी आपने सुना हो उसके प्राण निकल गए। और आयाम का मतलब है एक्सपेंशन। तो प्राणा हमारी जो लाइफ फोर्सेस हैं उनका एक्सपेंशन करना विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक या अपनी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की मदद से अपनी प्राण एनर्जी को बढ़ाना। प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर और आपकी गर्दन सीधी रहे और शुरुआत में आप अपनी आँखों को खुला रखें। हम यहाँ पे कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस, तो हमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पे काम करना है। तो इस केस में अगर आप अपनी गर्दन को एक तरफ टिल्ट कर लेंगे या एक तरफ आपकी गर्दन बेंड होगी तो उस साइड की ब्रीदिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हम प्राणायाम कर रहे हैं अपनी दोनों साइड की ब्रीदिंग को बैलेंस करने के लिए, तो हमें इसलिए गर्दन सीधे रखने पे ध्यान देना है। इसके बाद हम मुद्रा जान लेते हैं, कौन सी मुद्रा में हम बैठे प्राणायाम करते टाइम। तो आपका जो बायां हाथ है यानी लेफ़्ट हैंड, उसमें आप चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। चिन्ह मुद्रा आपका थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर दोनों पॉइंटेड आउट हो और ऐसे आपने उनको एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट किया हो और आप उसको अपने लेफ़्ट नी के ऊपर रख देंगे। राइट हैंड से आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा के लिए आप अपनी फर्स्ट टू फिंगर्स इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लें, अपने थंब को ऊपर रखें और आपकी ये दोनों फिंगर्स, रिंग फिंगर और आपकी सबसे छोटी फिंगर, वो आपकी ऊपर रहेंगी। अब जब आपने अपने हैंड को रखना है तो कोशिश ये करनी है कि आपका शोल्डर वो क्लोज रहे, वर्टिकल रहे और आपकी चेस्ट के पास रहे। क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तो अगर आपका हाथ ऐसे रहेगा तो आपका हाथ थक जाएगा जल्दी। जब उस पर थोड़ा सा सपोर्ट उसको मिलेगा तो आप इजीली लंबे टाइम तक इस मुद्रा में अपना प्राणायाम कर पाएंगे। हमारी जो राइट साइड ऑफ नॉस्ट्रिल होती है वो हमारी सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ नॉस्ट्रिल होती है वो हमारी चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। अब डेली बेसिस पे हमारी एक टाइम पे कुछ घंटों के लिए हमारी ज़्यादा डोमिनेट करती है या ज़्यादा हमारा सूर्य नाड़ी चलती है और कुछ टाइम तक हमारी चंद्र नाड़ी चलती है। जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन होता है वो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी से कनेक्टेड होता है और जो हमारा राइट साइड वाला ब्रेन होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी से कनेक्टेड होता है। राइट साइड वाली हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है मेल एनर्जी को, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी को, हमारी लॉजिकल एबिलिटी को। लेफ़्ट साइड वाली हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है हमारी फीमेल एनर्जी को, हमारे इमोशंस को, हमारे कंपैशन को, हमारी काइंडनेस को। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में अगर हम चंद्र नाड़ी से यानी लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी पे काम करता है। सिमिलरली अगर हम राइट साइड ऑफ नॉस्ट्रल पे काम कर रहे हैं यानी सूर्य नाड़ी पे, तो हमारे वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी पे काम करता है। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम की। फिज़िकल बेनिफिट्स में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को
और हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डेली बेसिस पे जो हमें एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं हमारे इमोशंस में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में, उन सबको हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम बैलेंस करने में हेल्प करता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई फ्लू है या आप कोल्ड में हैं तो आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस ना करें। और अगर आपको किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी वो इस प्राणायाम की प्रैक्टिस ना करें। एक छोटी सी टिप इनहेल और एक्सहेल की आप ये जान लें कि जब भी आप इनहेल करते हैं, आपने इनहेल किया तो आप अपने पेट पे हाथ रखें, आपका पेट बाहर को आएगा। ये सिंपल टिप एक ब्रीदिंग की आप ध्यान रखें, इससे आपकी करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक का आपको पता चलेगा। तो जैसे ही मैंने इनहेल किया आपका पेट बाहर को आ जाएगा और एक्सहेल में आपका पेट अंदर को जाना चाहिए। ये आपकी सही ब्रीदिंग टेक्निक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इनहेल करेंगे, एक्सहेल, एक बार और इनहेल, तो आपने देखा कि कैसे आप करेक्ट इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आप सिंपल अपने पेट पे हाथ रख के सबसे पहले इस टेक्निक को सही करें। अब हम शुरू करते हैं राइट टेक्निक, या कैसे स्टार्ट करें हम अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस। आपका लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में और राइट हैंड से आपकी विष्णु मुद्रा। अब इसके बाद क्या करना है आपने, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो टेक्निक 1 है उसमें हम 1 बाय 1 ब्रीथ करेंगे ऑल्टरनेट नोजेस से, यानी एक बार हम एक नाक से सांस लेंगे और उसी साइड ऑफ नोज से छोड़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल। स्टार्ट करते हैं हम लेफ़्ट नोज से, यानी हम अपनी राइट साइड को थंब से क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही हमने 5 टाइम इनहेल और एक्सहेल करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कई लोग गलती ये करते हैं कि वो लंबी गहरी सांसें तो लेते हैं लेकिन बहुत फोर्स लगा के। ये नहीं करना है आपको। आपकी सांसें बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए। चाहे पहले शुरुआत में आप 2 या 3 सेकंड तक ही इनहेल अच्छे से कर पा रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप आवाज़ निकाल के सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो वो गलत है। वो आपकी बॉडी पे गलत असर डालेगा, उसका बेनिफिट, सही बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो पहली टेक्निक में हम सिर्फ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से 5 टाइम इनहेल और एक्सहेल करेंगे, और आपने जो इनहेल और एक्सहेल करना है उसमें आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए सांस की। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, अब हमने 5 टाइम लेफ़्ट से किया, अब हम सेम राइट साइड से 5 टाइम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इस बार हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर से क्लोज़ करेंगे, और आपने बहुत फोर्सफुली इसको क्लोज़ नहीं करना है, हल्का सा पुश करना है अपनी रिंग फिंगर से अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को, और हम राइट साइड से 5 टाइम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल,
एंड रिलैक्स। और इसके बाद आपने दोनों नोज से इनहेल और एक्सहेल करना है 5 टाइम। इनहेल, एक्सहेल, जब आप पहली टेक्निक को 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे 7 डेज तक, उसके बाद टेक्निक 2 पे आप आएँ। टेक्निक 2 हम स्टार्ट करेंगे, विष्णु मुद्रा में फिर से आ जाएंगे, राइट हैंड से, नासाग्र मुद्रा भी हम इसे बोलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है। राइट नॉस्ट्रिल को हम हल्का सा थंब से पुश करेंगे, उसको प्रेस करके क्लोज करेंगे। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। एक बार स्टार्ट करते हैं। इनहेल लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, एंड एक्सहेल राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल राइट से एंड एक्सहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो ये है एक राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम का टेक्निक 2। तो आप ये भी देखेंगे कि एक साइड से आपको सांस लेने में ज़्यादा ईज़ के साथ आप ले पाते हैं, दूसरी साइड में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यूजुअली हमारी बॉडी की एक साइड हमेशा ज़्यादा डोमिनेट रहती है हमारी दूसरी साइड से। तो उसी को हमने उसी की बैलेंसिंग पे काम करना है। तो ये आपको करना है 7 टाइम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, एंड राइट से इनहेल, देन लेफ़्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड कैलकुलेट होगा। स्टार्ट करते हैं हम। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। तो आपने देखा कि हमें अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते टाइम 2 ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, और दूसरा जब आप इनहेल और एक्सहेल या ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपनी नाक, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको बहुत ही शांति से सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। और पहले आप जितने सेकंड्स तक इनहेल कर रहे हैं उतने ही सेकंड्स तक आप एक्सहेल करें। इसकी प्रैक्टिस आप 3 to 4 वीक्स तक करें, जो कि हमारे टेक्निक 2 में है।
और उसके बाद जब आप धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे काम करने लगे और आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके बाद आप इनहेल अगर 10 सेकेंड में करते हैं तो एक्सहेल आप डबल टाइम में यानी 20 सेकेंड्स की प्रैक्टिस को लेके आएँ। तो आज का मेरा ये अनुलोम विलोम का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। योगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप गीतान्विता योगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे अपने लोगों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।